नमस्कार साथियों। आज सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज मैं यहाँ पर सफाई कर्मियों के नियमों में बदलाव, निकाय में काम करने वालों का ही अनुभव जरूर। साथियों, यह आज की न्यूज़ है और सफाई कर्मचारी भर्ती के नियमों में बदलाव किया गया है और निकाय में काम करने वालों का अनुभव ही जरूरी किया गया है। लेकिन इसी कड़ी के साथ मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर देखिए, आज की न्यूज़ में आपको मैं संपूर्ण डिटेल से बताऊंगा। आप देख लेना, राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है ये और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कमेंटों का बदलाव यहाँ पर आ चुका है। कंपनी कॉमर्शियल माल या अन्य संस्था में सफाई का कार्य अनुभव मान्य। सफाई कर्मियों के भर्ती नियमों में बदलाव, निकायों में काम करने वालों का अनुभव जरूरी। भर्ती के लिए जो निकाय में काम करने वालों का अनुभव ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा मैं बात बताऊँ, भर्ती के लिए ये ज़रूरी है। नगर निकाय में ही स्वच्छता, सफाई, सर्वेंज क्लीनिंग का 1 साल का अनुभव आवश्यक होगा। न्यूनतम आयु 18 से 40 वर्ष रहेगी और निकाय में सीओ या आयुक्त या उपायुक्त स्तर का अधिकृत अधिकारी ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा, भले ही वह संविदा या ठेकेदार का क्यों ना हो। यानी वही चेक कर सकेगा। यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हुई है ना। कॉन्ट्रैक्टर जो प्रमाण पत्र देगा उस पर आयुक्त या अधिकारायुक्त कर में काउंटर साइन करेगा। सुन लिया? बिल्कुल। अब देखिए, नीचे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के नियमों में किया संशोधन। देख लीजिए, पत्रिका की न्यूज है। भाजपा सरकार ने सफाई कर्मियों की भर्ती के नियमों में बदलाव कर दिया। अब आवेदकों के पास, मैं और थोड़ा जूम कर लूँ, चले दिख तो रहा होगा आपको। अब आवेदकों के पास नगरीय निकाय में ही सफाई का कार्य अनुभव होना जरूरी होगा। निकाय में सीओ, आयुक्त या उपायुक्त स्तर के अधिकृत अधिकारी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके बिना भर्ती प्रक्रिया के योग्य नहीं होंगे। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस में किसी भी कंपनी, कॉमर्शियल या मॉल या अन्य संस्था में सफाई का कार्य अनुभव भी मान्य किया था। बिल्कुल किया था, कांग्रेस ने किया था। लेकिन इससे उस समय कुछ पद के लिए करीब 10 लाख आवेदन पहुंच गए थे। आरोप लगे थे कि आपने उपकृत करने के लिए ऐसा किया गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा था। अब यहाँ पर जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के इसी प्रावधान को मुख्य तौर पर हटा दिया। विभाग ने करीब 24,000 पदों पर भर्ती करेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान के मैन्युफैसिलिटी सफाई कर्मचारी सर्विस संशोधन नियम 2024 जारी किए गए। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी सफाई कर्मियों का मामला गूंजा। अब आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर देखिए,
जब सरकार ने नगर निकाय नगर निगम का अनुभव जारी किया है तो यहाँ पर हड़ताल और नाराजगी फिर बदलाव। पिछले दिनों सफाई कर्मियों की हड़ताल और नाराजगी के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोकी थी। भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता देने की मांग थी, यही था। और अब ये सभी अनुभव हटाकर यही सिलसिला चल रहा है, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने का। सफाई कर्मी सर्विस नियमों में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठेका संविदा पर काम करने वाले आवेदक के लिए ही नगर निकाय में काम करने वाले का अनुभव जरूरी होगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आयुक्त या दूसरे सक्षम अफसर अधिकृत होंगे। टीका रविकांत प्रमुख सचिव स्वायत्त शासन विभाग, यानी रविकांत प्रमुख सचिव है स्वायत्त शासन विभाग का, उसने ये बात कही है। आप देखिए, इतना ही था इस कवर में। यानी आप क्या करोगे, यहाँ पर एक चीज आई है, वो उनकी क्या नाम से वाल्मीकि समाज क्या ये सर हड़ताल और नाराजगी फिर बदलाव, है ना। तो ये हड़ताल और नाराजगी फिर बदलाव आपको करना है, वो कैसे करोगे देखिए। उसके लिए मैं बहुत सारे कल मेरे प्यारे प्यारे साथियों ने कमेंट किया था, मैं सीधा सा एक कमेंट ऊपर दिखाना चाहता हूँ। उस भाई ने मुझे कहा था, ध्यान से सुन लेना, कि पागल आदमी कोर्ट से बाहर आकर 2012 का दौरा है। अरे बुद्धू, पागल मैं नहीं, पागल तू है। तो उसको चेंज करना क्यों है वो 2012 का नियम। 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है, 2012 में 2 वर्ष का था, 2 वर्ष का कहाँ है यहाँ पर। कहीं कहीं तो चेंज हुआ है ना। पागल मैं नहीं, पागल तू है। दूसरा यहाँ पर देखो, प्रिया गुजर ने लिखा है, अगर इससे भर्ती में सरकार ने सभी प्रकार के अनुभव लागू नहीं किया तो हम कोर्ट केस करेंगे। लड़कियां कोर्ट केस करेगी, तब लड़कों आप कहाँ जाओगे। आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो है मंत्री नहीं बेटे, ऊर्जा मंत्री है। कौन सा मंत्री है? ऊर्जा मंत्री जावर सिंह खर्रा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन लड़की ने कहा है कि अगर इस भर्ती में सरकार ने सभी प्रकार के अनुभव लागू नहीं किए तो कोर्ट केस करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और हम सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऊर्जा मंत्री जावर सिंह खर्रा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल आपकी राय से मैं सहमत हूँ। दूसरी लड़की ने कहा है, देखिए गीता नाम की है, लाखन सिंह गुजर सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सफाई कर्मचारी भर्ती यदि सभी प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्र लागू नहीं किए तो हम सड़क पर आकर आंदोलन करेंगे। वाल्मीकि समाज आंदोलन किया था, उन्होंने यही किया था कि कचरा उठाना बंद कर दिया था। जो बंद कर दिया था, जो जाम करेंगे यानी हम सड़क जाम करेंगे और सरकार सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू करते हैं, अन्यथा हम सड़क को जाम करेंगे। यानी सरकार सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू कर दे, अन्यथा हम सड़क को जाम करेंगे, कोर्ट केस करेंगे, सभी प्रकार के अनुभव की मांगे करेंगे। बिल्कुल सभी साथी लास्ट में एक पॉइंट कह रहे हैं कि हम कोर्ट केस करेंगे। इसका क्या सिलसिला है, यहाँ आपकी जीत हो सकती है। एक ये ना देखिए, विनोद महावर, गैर वाल्मीकि समाज के सभी भाइयों से निवेदन है कि जो भी युवा देव पाठशाला चैनल यूट्यूब पर वीडियो देख रहा है वह अब
अब वह समय आ गया है, सभी युवाओं को मिलकर जयपुर में उग्र आंदोलन करने की तैयारी। भर्ती 100% वाल्मीकि समाज को दे रही है। बिल्कुल 100% भर्ती वाल्मीकि समाज को दे रही है सरकार। जब भी तो सभी समाज का अनुभव प्रमाण पत्र सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू नहीं कर रही है। उच्च न्यायालय का फैसला यही था कि सभी अनुभव प्रमाण पत्र चले। जब ये सरकार माननीय उच्च न्यायालय का फैसला नहीं मान रही है, इसलिए रोड पर उतरे सभी युवा मिलकर एकजुट बनाकर उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान वाल्मीकि जय हो बाबा साहब। यानी इन्होंने भी यही कहा है कि कोर्ट का जो फैसला नहीं माना है तो हम क्या करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। दूसरा फिर भेजा है, देखिए लखन जी सरदेव पाठशाला दौसा में आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार क्या चाहती है। सभी का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय का भी फैसला यही था कि अनुभव प्रमाण पत्र चले। अगर सभी का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलती है तो गैर समाज उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा जाएगी और रोड पर उतरकर आंदोलन करेगी। सुन लेना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जाबर सिंह खर्रा, सुरेश ओला, डायरेक्टर, सभी नेता, अतिथिगणों को ये चेतावनी देता हूँ। देखिए मेरे जो विद्यार्थी हैं वो कितने कठोरता से साथ बातें कर रहे हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि हम इस भर्ती के लिए आंदोलन करेंगे। बिल्कुल मैं ज़्यादा राय तो दूंगा नहीं, लेकिन एक आपको राय देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप कोर्ट केस करो, वहाँ पर आपकी जीत होगी। आप कोर्ट केस करो, वहाँ पर आपकी जीत होगी। क्यों? कोर्ट ने सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू किए थे। सरकार और मंत्री वगैरह ये सब कुछ अपने चला रहे खुद की। कोर्ट केस करोगे तो कोर्ट से फैसला आपके हित में आएगा और आपको हित में फैसला होगा तो आप इस भर्ती में सिलेक्शन ले पाओगे। टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन अगर आप बगैर टाइम चाहते हैं तो ये भर्ती नहीं होगी। तो आप कोर्ट केस करो, कोर्ट का फैसला आएगा और आपका समाधान हो जाएगा। और कुछ भी नहीं रखा। हाँ, कोर्ट का फैसला जल्दी नहीं आता है तो आप सड़क पर आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं राय दूंगा कि आप कोर्ट केस करो, फालतू अफवाह में मत पड़ो। भाई कोर्ट में जाके याचिका दायर लगाओ कि भाई कोर्ट का जो आपने जो पहले फैसला दिया था जज साहब, वो फैसला हाई कोर्ट में जाके रहोगे, जज साहब आपने जो पहले फैसला दिया था वही फैसले को मान्य नहीं कर रही सरकार, तो किस फैसले को मान्य करेगी फिर ये? तो आपकी जीत हो सकती है। और मैं विदा लेता हूँ लखन सिंह गुजर। फिर मिलूंगा एक ऐसी लेटेस्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।